नमस्ते दोस्तों। मैंने आज 28,000 के आसपास का प्रॉफिट किया है। सारे दिन भर ट्रेड को मैंने रखा था मेरे पास में, निफ्टी में मैंने शॉर्ट किया था। आप थोड़ा देखना उसको, मैंने पूरे टाइम क्यों रखा, क्या वजह थी। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा लेकिन बहुत समझ में आएगा आपको वीडियो। मार्केट की साइकोलॉजी समझ में आएगी, और मार्केट की साइकोलॉजी को एक बार समझ लोगे ना तो बहुत परफेक्ट ट्रेड होने लग जाएगी। और आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ सकते हैं या वॉच लिस्ट में छोड़ सकते हैं मेरे वीडियो को। देखना जरूर, पूरे वीडियो को तसल्ली से देखना, बहुत समझ में आएगी, बहुत सारी चीज नॉलेज मिलेगी आपको। दोस्तों, रात का बज रहा है 1:40 और 30/12/2024 हमारी डेट है। देखो, कल मार्केट खुलने वाला है एक 2 दिन की छुट्टी के बाद में, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर के मैंने वीडियो देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के मैं वीडियो देखता हूँ, मेरे दोस्तों के बहुत सारे वीडियो मिलते हैं। उनका सिंपल सा लॉजिक क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। यहाँ से क्रॉस कर जाएगा तो आपको कॉल साइड लेनी है ट्रेड, ठीक है। सीई साइड में बन जा भाई, बन गया। इधर क्रॉस करता है, आपको पुट लेना है पीई साइड में। ये बन जाएगा, यहाँ खुल जाएगा तो ये करना है, ये खुल जाएगा तो ये करना है, यहाँ खुल जाएगा तो बैठे रहना है, यहाँ खुल जाएगा तो बैठे रहना है। एफआईआई का डाटा कुछ बोल रहा है, उसका डाटा कुछ बोल रहा है, न्यूज कुछ बोल रही है। मुझे मैक्सिमम ये ही सुनने को मिलता है सभी यूट्यूबर से। अरे मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि भाई इतनी बुद्धि होती कि एचडीएफसी किधर जाएगा, मार्केट किधर जाएगा, क्या बनना है, क्या होना है। तो भाई मेरे तेरे प्रोडिक्शन क्यों सुनते हम? रात के 2 बजे सोच रहा हूँ मैं कि यार इनके प्रोडिक्शन सुनना ही क्यों होता है कि यहाँ से क्रॉस होएगा तो कॉल लेना, यहाँ से क्रॉस होएगा तो पुट लेना। 3 दिन तक क्रॉस ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे लाला? कुछ नहीं कर सकते ना। देखो मैं आपको मेरा बताता हूँ, ये मेरा अकाउंट है। एक सेकंड रुको। इसमें मैंने पोजीशन बना रखी है निफ्टी फ्यूचर की 275 क्वांटिटी शॉर्ट कर रखा है। और ये जब शॉर्ट किया ना तो 20,912 रुपए का नुकसान रनिंग में चल रहा था, ठीक है। 20,923 रुपए का जो प्राइस था जिसमें मैंने इसको शॉर्ट किया था, प्राइस 24,000 रुपए पे बंद हुआ, ठीक है। मेरे प्राइस से लगभग लगभग 77 रुपीज ऊपर हो जाता। अब चार्ट एनालिसिस क्या बोलता है, देखो मैं आपको बताता हूँ चार्ट कितना हद तक बहुत ठीक बोलता है और क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे फ्राइडे के दिन ये थोड़ा चार्ट में समझाया होगा तभी मैंने ट्रेड ली होगी, ट्रेड लेकर के होल्ड जब भी की होगी। बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। अब जो लोग बोल रहे हैं कि कल गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा, बहुत तेजी से बाजार गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को एक्चुअलिटी ये पता ही नहीं है कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट होता है, क्या चलना होता है। वो एक सिर्फ ये बोलते हैं कि यहाँ से, जैसे क्या बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि इस लेवल से क्रॉस होगा ना ऊपर तो आपको सी लेना है, इस लेवल से क्रॉस होएगा तो पी लेना है। एक जस्ट एग्जांपल, यहाँ से क्रॉस करना है पी लेना है। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है। मार्केट में और भी चीजें हैं। आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज की कमी है। मैं नहीं बोल रहा नॉलेज बहुत कम है, हो सकता है आप लोगों ने कभी इस नजरिए से मार्केट को देखा ही नहीं हो। देखो अब मैं बताता हूँ आपको। मैं पुट साइड में बैठा हूँ पिछले 19 तारीख से, आज हो गई 30 तारीख। अभी तक मैं बैठा हूँ पुट साइड में, ठीक है। मार्केट कितना ही, देखो मार्केट 19 तारीख को यहाँ था, मैं यहाँ से पुट साइड में बैठा हुआ हूँ कि मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। मार्केट यहाँ से खुल करके नीचे जाता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर गैप अप खुलता है, फिर नीचे आता है, फिर गैप अप खुलता है। ये प्रोसेस चल रहा है। देखो बहुत सिंपल हूँ मैं, बहुत सिंपल चीजें समझ में आती है मेरे को। न्यूज क्या बोल रही है, डाटा क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्या बोल रही है, नहीं दिमाग लगता भाई साहब। 50 स्क्रीन सामने ले जा करके बैठ करके कैसे तो ट्रेड करो, कैसे ट्रेड मत करो, अपनी समझ नहीं आती। अपन ने एक सिंपल रास्ता निकाल रखा है। देखो, जब तक निफ्टी के स्पोर्ट प्राइस के अंदर आपको 24,065 रुपए का एसएल
जो ये मैंने पर्पल लाइन मार्क कर रखी है, यहाँ पर तब तक अगर बाजार नहीं आ जाता है, आपको पुट साइड में ही ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड हमारी बनी हुई है, उसके टारगेट्स होते हैं, टारगेट होते हैं तो टाइम देती है बाजार, टाइम लेती है, हर चीज के अंदर समय लगता है। 24,065 का जो हमारा एसएल है, वो हमको पहला टारगेट तो देखो ये देगा 23,643 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट देगा 23,359। ये दो टारगेट्स हैं। मैं बोलता हूं सेकंड टारगेट तक मार्केट को आना ही आना है और मेरे एसएल को वो हिट नहीं करेगा, मुझे पता है। अब कल मार्केट में न्यूज क्या आती है, यूएस मार्केट क्या बोलते हैं, गिफ्ट निफ्टी क्या बोलती है, न्यूज क्या बोलती है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर बहुत सिंपल है, अगर मेरा एसएल 24065 को हिट नहीं करता है, तो मेरा जो फर्स्ट टारगेट है निफ्टी की तरफ 23643 फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 23359 है। जो मेरा एसएल और एंट्री पॉइंट होता है बहुत छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा, ठीक है। और टारगेट्स होते हैं 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। जो बहुत सारे लोगों को मैंने सुनते हुए देखा है, यूट्यूब पे बोलते हुए देखा है, ऐसा करो, एफआईआई का डाटा देखो, गिफ्ट निफ्टी का डाटा देखो, यूएस बाजार में क्या हो रहा है, हमारे इंडियन मार्केट के गवर्नमेंट वाले क्या बोल रहे हैं, आरबीआई क्या बोल रहा है। भाई देख, मेरी तो बुद्धि नहीं है इतना सुनने की, मेरे समझ में भी नहीं आता इतना सब कुछ। कल मार्केट को खुलना है। अब देखो, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ जैसे वो लोग समझाते हैं। 23,832 पर मार्केट को बंद हुआ, हो सकता है मार्केट गैप अप खुले कहीं यहाँ पर 23,3859, ठीक है। हो सकता है गैप डाउन खुले, दो ही तो सिनेरियो होते हैं मार्केट के अंदर, या तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, या फिर उसी जगह पर खुलेगा आसपास में जहां पर मार्केट क्लोज हुआ था। देखो, अगर मार्केट उसी जगह पर क्लोज ओपन होता है जहां मार्केट क्लोज हुआ था, तो हमको पुट साइड में ट्रेड बना करके रखनी है। लेकिन अब यहाँ पर ट्रेड अगर अपन बनाते हैं ना, तो बहुत बड़ा सा टारगेट ऐसे हो जाता है। कोई बात नहीं, बैठे रहो। गैप डाउन खुलता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ऐसे 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 चल के ऊपर आए, यहाँ कहीं पर कुछ ले, यहाँ से फिर नीचे गिरे, क्योंकि ओवरऑल मार्केट को नीचे ही आना है। दूसरा सिनेरियो हो गया। तीसरा हो सकता है मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुल करके यहाँ पर से हो सकता है यहाँ धीरे 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 सर्वाइव करे, थोड़ी देर आए और एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई। और भैया ये क्या आ गया? अरे भैया, मार्केट को जाना ही नीचे है, वो ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मार्केट को ऊपर नहीं जाएगा। अब देखो, ये मैंने बता दिया आपको, मार्केट को नीचे जाना है। जब तक मेरा एसएल 23065 हिट नहीं हो जाता है, तब तक मार्केट पुट साइड में है। पहला टारगेट 23,643 का है, दूसरा टारगेट 23,359 का है। बैठे रहो शांति से पुट लेकर के। मेरी जो ये देखो, मैं इस भाई का भी सुन रहा था, ये मिस्टर स्कैल्पर कुछ करके, ये भी यही बोल रहे थे, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। क्लियरिटी किसी के पास नहीं है, मैं दे रहा हूँ आपको क्लियरिटी, शांति से बैठे रहो। 20,000 का नुकसान चल रहा है। सुबह बताता हूँ 9:15 पर मार्केट कहाँ जाता है, कितना प्रॉफिट देता है, कैसे देता है। देखो भैया, अपनी बनती है महीने में 4 या 5 ट्रेड, 5 या 6 ट्रेड बनती है, उसके अपन शांति से बैठे रहते हैं। कहीं जाकर के 10 साल में ये समझ आया कि मार्केट ऐसे भी चलता है, ऐसे भी चल सकता है। अब नेक्स्ट टाइम से आपको अगर मेरे साथ ट्रेड लेनी है बहुत छोटे छोटे एसएल के साथ में, तो मुझे भाई कमेंट करके बता दो, अपन चालू करते हैं, ये भी करना, डालना चालू करते हैं। कैसे ट्रेड लेते हैं, कैसे नहीं लेते, बहुत सिंपल ट्रिक है अपने पास में। देखते हैं कल बाजार कहाँ जाता है। अभी तो 1:48 बज रहे हैं, देखते हैं, सोते हैं, सुबह उठेंगे और देखते हैं 20,000 रुपये अपना किधर को जाता है। ओके भाई लोगों, शुभ रात्रि, सुबह मिलते हैं मेरे भाइयों। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 9:14 हो चुकी है। आधी 1 मिनट में बाजार खुलने वाला है और प्री मार्केट ने बताया कि 23,796 पर अपना बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी 51,255 और निफ्टी 23,796 पे खुल रहा है। देखो, मार्केट कहीं भी खुल रहा हो, मैंने आपको बताया था कल रात को भी। अब देखो, मार्केट जब खुल रहा है ना,
तो अभी मेरा नुकसान है 18,891 रुपए का, जो दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट ओपन होते ही ये कहीं यहाँ खुलने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसको खुलने दो यहाँ पर, और जब तक मार्केट 23,643 तक नहीं आ जाता है, अपन को शांति से इसमें बैठे रहना है। हो सकता है मार्केट यहाँ से ओपन होते ही ये ऊपर की तरफ जाने लग जाए, और जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये ऊपर की तरफ नहीं, नीचे की तरफ ही आ रहा है, और हमारा जो वो है नुकसान 7,000 5,000 रुपए का रह चुका है, 4,000 रुपए का। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रहने दो जब तक मार्केट यहाँ नहीं आ जाता है। पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा जो है, मैंने आपको बताया, दूसरा टारगेट इतना नीचे 23,359। कोशिश यही करेंगे कि ये मिल जाए, लेकिन हम बैठे रहेंगे, और जब तक बैठे रहेंगे, जब तक आपको बताया मैंने टारगेट नहीं हो जाता, अपना जो नुकसान है वो प्रॉफिट के अंदर बदल चुका है। जो 20,000 रुपए का नुकसान था अपना, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के अंदर आ चुका है। देखो, शांति से बैठे रहना है। 9:15 हो, 9:30 हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कुछ भी हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी चाहिए। आपको पता रहना चाहिए मार्केट को किधर जाना है, कैसे जाना है, क्या रिएक्ट करना है, उसको शांति से बैठे रहने देना है, और अपनी ट्रेड लेकर के आप शांति से बैठे रहो। आपको पता रहना चाहिए कि आपका बाजार किधर जाएगा। मुझे पता है बाजार किधर जाएगा, तो मैं शांति से बैठा रहूंगा। ये नुकसान मेरा कोई बात नहीं, 5,000 7,000 का हो जाएगा, कोई बात नहीं। एकदम से मार्केट कभी नीचे नहीं जाता है, या मार्केट एकदम से ऊपर नहीं जाता है। मार्केट को जाना नीचे ही है, ओवरऑल नीचे जाना है, और मैंने आपको बता दिया किधर जाना है। ट्रेड में एक बार ट्रेड में ले लो, और शांति से बैठे रहो। देखो, मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने भी बहुत करी है, और बहुत नुकसान खाया है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, आप 2 दिन मुनाफे में आते हो, और 3 दिन बाजार साइडवेज हो जाता है, और साइडवेज के अंदर आपका पूरा प्रीमियम डीके के अंदर पूरा पैसा चले जाता है। मैं अब फ्यूचर के अंदर आ चुका हूँ। फ्यूचर के अंदर पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन शांति से आप कोई भी चीज को लेकर के बैठे रह सकते हो। उसको कट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे समझो, निफ्टी को आपने बेचा, और निफ्टी आपसे विपरीत जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जाने दो यार। उसको एज ए स्टॉक मान करके छोड़ दो। 2 पार्ट में पैसा डिवाइड करो ना। एक पैसा डालो आप जिसके अंदर आपको इंट्राडे ही करना है, और एक में आप लॉन्ग पोजीशन करना है। अपन को ओवरऑल कमाना पैसा ही तो है मेरे भाई लोगों, पैसा ही तो कमाना है। अब आप देखो, अगर मान के चलो ये मेरा ऑप्शन होता, और गलती से कॉल साइड होता, पुट साइड भी होता, तो प्रीमियम डीके होता नहीं होता। इतना साइडवेज मार्केट है, इतना साइडवेज। आप देखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पूरा साइडवेज है, 6 दिन छठा, सब साइडवेज मार्केट है। इस दिन को छोड़ के सारे टाइम पर आपका प्रीमियम डीके में आपका पैसा चले जाता। और जरूरी नहीं है कि आप जब कुछ कॉल या पुट साइड में ट्रेड लो तभी मार्केट भागे। 2 घंटे भी 1 घंटे भी अगर एक तरफ से साइडवेज रह गया तो मर गया भैया। शांति से बैठे रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है हमारी ट्रेड किधर जाएगी। ये निफ्टी है, और ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी के अंदर देखो, ये थोड़ा सा बहुत नीचे तक गया था, और ये ऊपर वापस जाने लगा। जाने दो, कहीं जा रहा है जिसको जाने दो। अरे एसएल दे देंगे यार, इससे ज्यादा क्या होगा। लेकिन हमको पता है एसएल भी नहीं जाएगा, एसएल ही तो जाएगा। लेकिन पता है ना एसएल नहीं जाएगा, मार्केट को जाना पड़ेगा यार नीचे। हमको बता देता है बाजार किधर जाएगा, समझ में आने लग जाता है बाजार के बारे में। अब देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। हमको अपन को समझ में तो आ ही चुका, मार्केट को नीचे जाना और यहाँ तक जाना है, कहीं नहीं रुकना, किधर भी नहीं रुकना। कितना ही पुल बैक आ जाए, कितना ही कुछ आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से बैठे रहना है। 9:18 हो रहा है, और मैं प्रॉफिट के अंदर आ चुका हूँ 2,000 रुपया। इसको शांति से लेकर के बैठे रहेंगे। 20,000 रुपया जो अपना नुकसान चल रहा था, 2,000 रुपये के प्रॉफिट में आ चुका है। शांति से इसको लेकर बैठना है, और लेकर के कहाँ तक बैठना है, इधर तक, इधर तक। कोई नहीं बोलता होगा ना ऐसे, मैं ऐसे ही करता हूँ। इधर तक लेके बैठे रहना है, तसल्ली खाओ और देखो ट्रेड को, ठीक है दोस्तों। 9:35 हो रहा है, और कहीं एक छोटा सा पुल बैक आ रहा है, जैसा कि लोग बाग बोलते हैं, पुल बैक आ रहा है, पुल बैक आ रहा है। 8,000 रुपए के आसपास, 9,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखो, 20,000 का नुकसान चल रहा था,
और 9,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। सही एंट्री इसको बोलते हैं। और शांति से लेके बैठे रहो, कुछ नहीं बोल रहा मैं। ये पुल बैक कुछ नहीं है, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी की कोई पुल बैक नहीं है, सब बेवकूफ बनाने के काम है पुल बैक वगैरह। बहुत सारे लोगों के अभी मैं लाइव स्ट्रीम देख रहा था, ऐसे लगा रखा उन्होंने शॉर्ट पोजीशन, यहाँ एंट्री, ठीक है, ये हमारा एसएल, ये हमारा टारगेट। अरे भाई मजाक करवा रहे हो क्या लोगों के साथ में? ये क्या होता है ये? अभी थोड़ा सा स्पाइक आएगा, यहाँ पर एसएल चल जाएगा, थोड़ा सा आएगा टारगेट हो जाएगा, क्या भाई? ऑप्शन के अंदर प्रीमियम बढ़ते हैं कैसे? हाई लग रहा है बोले 788 का, हाई लग रहा है, अरे 78 पर तुमने एंट्री करवा दी, हाई लग रहा है 88 का, क्या करें? बेवकूफ समझ रहे हो यार पब्लिक को, बेवकूफ बना रहे हो पब्लिक को, खुद के 2 मिनट के व्यूज और सब्सक्राइब करने यूट्यूब यूट्यूब के इनके। अरे देखो ये पुल बैक आ रहा है, अरे आने दो ना यार पुल बैक। ये देखो इधर निफ्टी के अंदर ये पुल बैक आ रहा है, आने दो भाई पुल बैक को। मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक, जहां से मार्केट गिरना चालू हुआ है ओपन होकर के, वहां तक आने दो ना यार, इसको भी आने दो। ये निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी है ये, आने दो ना पुल बैक। कौन बोलता है पुल बैक? आने दो ना इसको, साले को यहाँ तक आने दो, यहाँ तक आने दो, आ जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अरे भैया एकदम से ना बाजार गिरेगा, ना एकदम से बाजार ऊपर जाएगा, एक धीरे धीरे करके बाजार ऊपर नीचे जाता है। आपकी पोजीशन होनी किस तरफ है ये देखो, डायरेक्शन क्या है मार्केट का ये देखो। और ये सिर्फ चार्ट बता सकता है, ये चार्ट, ये जो चार्ट है ना, ये आपको सभी तरीके से परफेक्ट कर देगा। चार्ट रीडिंग सबसे परफेक्ट है। जितनी जल्दी इस चार्ट को पढ़ना चालू कर दोगे, पढ़ना सीख जाओगे, बहुत अच्छे से नॉलेज आ जाएगी, बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कोई पुल बैक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, मैं आपको बैंक निफ्टी का बताऊं, बैंक निफ्टी का पहला टारगेट ये है 50,508। लो ये भी लिख के बता देता हूँ यार, 50,508 है इसका फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट है इसका 50,369। सेकंड टारगेट है, कोई पूरे यूट्यूब पे बताने वाला? जाना पड़ेगा इसको, बैंक निफ्टी को और निफ्टी को जाना पड़ेगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ। और इसका एसएल भी लिख लो, तुक्के थोड़ी ना लाला ये। 51789 इसका एसएल है। अब बहुत सारे मेरे दोस्त आएंगे, पूरा बिना वीडियो देखे आएंगे, वो बोलेंगे कि आपने ऐसे कैसे बता दिया, इतना बड़ा टारगेट, इतना बड़ा एसएल, बाजार तो 51,213 पे चल रहा है। अरे भैया मेरी जो पोजीशन है ना, वो वहां से ही चल रही है। हाँ ये बोल सकते हो, मैं बीच में से वीडियो बना रहा हूँ। अगली बार से मैं क्या करूंगा, जब भी एंट्री बनाऊंगा, एक वीडियो के साथ बनाऊंगा, जिससे आप सबको पता चले प्रूफ के साथ में कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ। और आपको भी मेरे साथ में अगर ट्रेड लेनी है ना, तो आप मुझे बताओ मैसेज करके, और मेरे से बात करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पर मेरे को मैसेज करो, मैं आपको दूंगा जवाब। अपन वहां बात करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से समझाऊंगा चीजों को कि ये कैसे चलता है बाजार, कैसे क्या नहीं होता। अब देखो यहीं पर ऑप्शन ऑप्शन की मैंने ट्रेड ले रखी होती ना, तो ये प्रीमियम डी के हो जाता, ठीक है, ये प्रीमियम है ना, प्रीमियम खा जाता है ये। लेकिन वहीं पर देखो मैंने फ्यूचर का ले रखा है ना, तो शांति से देखो मार्केट एक जगह पर अगर स्टेबल भी है ना, देखो निफ्टी बैंक निफ्टी देखो जैसे स्टेबल है एक जगह पर, ठीक है, एक जगह पर। ये 3 मिनट की एक कैंडल है, तो आप देखो लगभग एक जो स्टार्टिंग की जो 2 कैंडल बनी थी उसी के अंदर पूरा मार्केट चल रहा है। अब इसके अंदर प्रीमियम डी के होता है, तो ये प्रीमियम डी के बहुत नुकसानदायक रहता है, और जिसमें मेरे जैसे के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक रहता है। तो अपन ऑप्शन को छोड़ करके फ्यूचर में आ गए, ऑप्शन भी ट्रेड करेंगे, लेकिन ऑप्शन में बहुत क्लियर रहेगा ना, जिस दिन क्लियर रहेगा उस दिन मैं बताऊंगा आपको, ट्रेड करके भी, उसमें भी ट्रेड करके बताऊंगा कि आज बहुत क्लियरिटी है, बहुत क्लियरिटी के साथ में आज ट्रेड लगा रहे हैं, दिखाऊंगा वो भी मैं आपको। आप देखो मेरा जो नुकसान था वो 15,000 रुपए के फायदे में चल रहा है, चलेगा, मैं बोल रहा हूँ चलेगा, चलना पड़ेगा। देखो निफ्टी के आराम से गिर रहा है, गिरने दो, मैं बोल रहा हूँ गिरने दो।
और यहाँ कहीं से एक आकर के ऐसे पुल बैक आने दो और फिर आकर के ये थोड़ा सा रुकेगा और ऐसे बूम ऐसे गिरेगा, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना देगा। फिर लोग बाग आएंगे, इतनी बड़ी कैंडल बना दी, कोई न्यूज आई है, कुछ आया, अरे कोई न्यूज व्यूज नहीं है, आ रही होगी कोई न्यूज आ रही होगी तो क्या करें, मस्त रहो। 13,000 का मुनाफा चल रहा है, 9:41 हो रहे हैं। मिलते हैं, इसके अंदर कुछ होता है जब बताता हूँ आपको। देखो पुल बैक आ रहा है, ये पुल बैक आ रहा, देखो कितना बढ़िया पुल बैक आ रहा है। अरे भैया पुल बैक आ रहा है, अरे भैया क्या करें। इसके अंदर देखो कितना अच्छा पुल बैक आया है, देखो बैंक निफ्टी के अंदर देखो आ रहा है ना। आने दो, मैं बोल रहा हूँ आने दो। जितना बढ़िया ये पुल बैक आएगा उससे डबल तेजी से नीचे गिरेगा, क्योंकि जाना इसको नीचे ही है, गिरना नीचे ही है। जब तक लोगों को इस तरीके से डराएगा नहीं तो लोग बाग बेचारे जो पुट साइड में बैठे होंगे वो कैसे लगे रहेंगे, निकल जाएंगे यार। जिनका एसएल खत्म हो जाएगा, एसएल चल जाएगा, वो बेचारे कैसे लगे रहेंगे, नहीं लगे रहेंगे ना। अभी तो मेरा जैसा कोई ढीठ होगा जो भी पड़ा रहेगा इसके अंदर कि नहीं यार तेरे से तो पैसा लेकर के जाऊंगा पूरा। देखो ये वापस नीचे आने लग गया, आने लग गया ना। वो जो आप लोग बोलते हो ना, नीचे का लिया तो ऊपर चले गया, ऊपर का लिया तो नीचे चले गया, ऊपर लिया तो नीचे का ऐसा गया, नीचे लिया तो ऊपर का ऐसा। ऐसा ही होगा इस बाजार के अंदर। अब आप देखो ना यार, कहाँ था किधर चले गया बाजार। पुल बैक के अंदर पूरी 100 पॉइंट की एक कैंडल बन गई। इसका लो था 51,194 और इसका हाई है 373। 100 से 150 पॉइंट का एक एक कैंडल बन जाती है। बन जान दो भैया, ये कॉन्फिडेंस रखोगे तो भैया मस्त जिंदगी काटोगे, मस्त आराम से पैसे कमाओगे। और 10 एक साल का एक्सपीरियंस मैंने लगाया है, लाखों रुपए का नुकसान खाया है, तब जाकर के एक्सपीरियंस है। अब मैं पहले वाला होता ना, यहाँ कहीं पर मान लो पुट हो रही, पुट साइड ट्रेड लगाई होती, या यहाँ कहीं लगाई होती या यहाँ कहीं लगाई होती, अरे भैया 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 पुल बैक आ गया, पुल बैक आ गया, हटाओ 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 हटाओ, ऐसे करके निकल जाता, नुकसान हो जाता। और जैसे ही नुकसान में बुक होता, दिखता यार ये तो वापस प्रॉफिट में चले गया, साला तुमने टुक ही जाता क्या, मेरी निकलने का वेट कर रहा था क्या। बोलते थे ना ऐसे, मैं भी बोलता था ऐसे। लेकिन अब नहीं, अब शांति से बैठे रहो। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में हमारा पहला टारगेट जो है इसका बहुत बड़ा है, 50,508 रुपया। और निफ्टी का जो टारगेट है वो, आज पता नहीं इंटरनेट में क्या हो रहा है बार बार, निफ्टी का जो टारगेट है वो है, अरे किधर गई भाई लाइंस, किधर गई, ये रही 23,643। और इसमें भी मैं एग्जिट नहीं करूंगा, लेकर के बैठा रहूंगा, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो मेरी ट्रेड को देख करके। ये पुल बैक आया था ना, ये वापस देखो ये नीचे आ गया और अपना मुनाफा 13,000 का। चलो ठीक है, बड़ा वीडियो ना करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। दोस्तों पुल बैक देखने को मिला है बहुत बड़ा सारा, डे हाई बना दिया है उसने, और अपने 10 से 15 हजार के प्रॉफिट को 3,000 के माइनस पे लाके छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बोलता हूँ, आपकी एंट्री अच्छी होनी चाहिए, आपका एसएल ठीक होना चाहिए। इस बाजार को नीचे ही जाना है। देखो अगर समझो इतनी आसानी से ये नीचे चले जाएगा ना मेरे भाई, तो सभी पुट लेकर के बैठे हैं, जितने भी बैठे सभी ट्रेडर पुट लेकर के बैठे हैं। आप इस गेम को समझो, अपना जो एसएल है वो सेफ होना चाहिए, अपना जो टारगेट है वो सही होना चाहिए, एंट्री बहुत ठीक रहनी चाहिए। ये एंट्री देखो, अब जो मेरा नुकसान दिखा रही है ना 3,000 रुपए की भी, ये नुकसान नहीं है, क्योंकि फ्राइडे को मैंने 30 से 35 हजार रुपए तो मैंने बुक कर लिया था, वो भी पुट साइड में। और फिर एक एंट्री लेकर के छोड़ दी थी, क्योंकि एक उस दिन अपना निफ्टी का एक्सपायरी भी था मंथली वाला, तो वो भी हो गया और अपना प्रॉफिट भी बुक हो गया। तो अगर देखी जाए तो अभी तो मैं प्रॉफिट में ही चल रहा हूँ इस ट्रेड के अंदर। लेकिन आप इस ट्रेड के अंदर भी देखोगे तो 3,000 माइनस दिखा रहा है, जो अभी 15,000 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा था। देखो आना बाजार को नीचे ही है, फिर मेरी बात को समझो, इस साइकोलॉजी को समझो। इतनी आसानी से बाजार पैसा नहीं देता है, बहुत बहुत मुश्किल देता है। लेकिन जब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से आपको चार्ट दिखने लग जाएगा कि चार्ट क्या बोल रहा है, कैसे चलेगा, क्या होगा। टारगेट अपना सेम यही रहेगा,
23,643 फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट इसके नीचे ये रहेगा रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ, और ये टारगेट कंप्लीट होगा। आप देखना 10:43 हो रहे हैं, 30 आज तारीख है, अभी आज कंप्लीट होगा या कल कंप्लीट होगा, कंप्लीट जरूर होगा ये, ठीक है। और बैंक निफ्टी में भी डे हाई नया बनाया है, बनने दो, होने दो, जो हो रहा है देखते जाओ मार्केट कैसे जाता है नीचे, ठीक है। 6,000 का नुकसान चल रहा है, चलने दो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। दोस्तों 1:14 हो चुकी है और मार्केट में देखो कितना बड़ा पंप आया था ना। ये अपना नुकसान जो था 30 से 32,000 के आसपास आ गया था, और एक बार तो मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ऐसा हिट हो जाएगा, तो मैंने इसको क्वांटिटी को 11:48 पे 275 को 24,045 रुपए बेच दिया था। लेकिन 3-4 मिनट 5 मिनट बाद समझ में आया कि यार नहीं यार, एसएल जाएगा ना तभी हटेंगे इसमें से, एसएल को जाने देते हैं, एसएल जा नहीं रहा, जाने देते हैं। तो 12:01 पे लगभग सेम प्राइस 2 रुपए के आसपास कुछ चेंज आया है, उसके अंदर वापस मैंने पुट लेकर के छोड़ दी थी, और देखो ये 3,000 रुपए के नुकसान पे चल रहा है। 30,000 का जो मेरा नुकसान था वो 3,000 रुपए पर रह गया, और आप देखो कितनी तेजी से ये गिर रहा है, बाजार गिर रहा है ना। तो देखो इसी जगह पर अगर आप साइकोलॉजी लेवल को थोड़ा डेवलप रखोगे, मैं भी कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ, मुझे लगा एकदम से कि यार ये बहुत तेजी से यहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरा जो टारगेट का एसएल था बैंक निफ्टी का, वो इसने कहीं ना कहीं हिट कर दिया, कहीं ना कहीं इसने एसएल को तोड़ दिया। तो मुझे लगा कि यार बैंक निफ्टी भी हो सकता है कि निफ्टी को खींच मतलब निफ्टी को खींच ले, मुझे जो लगा, तो मैंने उसको ऐसे एक बार हटा दी पोजीशन को, तो मेरा 33-34 हजार रुपए के आसपास का मेरा नुकसान चल रहा था उसके अंदर। लेकिन मुझे लगा नहीं यार, ठीक है देंगे तो एसएल पूरा देंगे, वरना ठीक है मुनाफा लेकर के उठेंगे। अब वो उसी वजह से देखो आप, मेरा 2,000 रुपए का नुकसान रह गया। अगर ये मेरा साइकोलॉजी नहीं होता ना, अगर ये सोच मेरी नहीं रहती, तो मेरा आज का दिन 34,000 रुपए के आसपास में लॉस में रहता। और आज देखो कहीं ना कहीं 34,000 के लॉस के साथ, मतलब आप अगर इस वीडियो को ढंग से पूरा देखोगे ना, तो आपको इतना साइकोलॉजी डेवलप होगा कि कैसे बाजार चल रहा है, कैसे लोगों के जज्बातों के साथ खेलता है मार्केट, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और ये मेरा टारगेट हिट होगा, ये मैं आपको बताऊंगा, आज नहीं तो कल होगा, टारगेट मेरा हिट होगा। और एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ मेरा बाजार जिस दिन भी खुलेगा, बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुलेगा, और आप देखते जाओ कि मेरा कितना मुनाफा आता है इसके अंदर, सिंगल ट्रेड के अंदर। ऑप्शन देखो, ऑप्शन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जब तक क्लियरिटी के साथ मेरे को काम नहीं मिलता ना, जब तक मैं ऑप्शन के साथ काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा बहुत नुकसान हो चुका है, मैंने पहले भी बोला है। अब मेरा नुकसान जो चल रहा है वो 1,500 रुपए के आसपास चलता है, देखते हैं 3:30 के आसपास मेरा मार्केट में क्या पोजीशन छोड़ते हैं, और कहाँ ये पोजीशन होल्ड होती है। हो सकता है आज भी मेरे को होल्ड करनी पड़े, ठीक है दोस्तों। फाइनली अपना अकाउंट प्रॉफिट में आ चुका है 9,000 रुपया, और हमें इसको क्लोज नहीं करना है। बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि बाजार को गिरना है, बाजार को गिरना है, और इतनी आसानी से नहीं गिरेगा, लेकिन अब गिरेगा, क्योंकि अब ये फ्लो बना चुका है गिरने का, तो इसको गिरना पड़ेगा। और ये कहां तक गिरेगा? 23643, इसके अंदर बताता हूँ आपको मैं। 23643 फर्स्ट, एंड सेकंड अपना 23359। बहुत बढ़िया, आराम से गिर रहा है वह बाजार, आराम से तसल्ली से गिर रहा है बाजार। यही होता है मार्केट एनालाइज करने का तरीका, मार्केट को देखने का तरीका। इस तरीके से थोड़ा सा बाजार को अगर आप देखेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे, नहीं तो छोटी छोटी चीजों पे आपका एसएल चल जाएगा, छोटी छोटी चीजों पे आप परेशान हो जाएंगे। और ये मैं खुद से बोल रहा हूँ, खुद को भी मैं ऐसा ही करता था। आप देखो 12,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, कहाँ तो मेरा 30,000 रुपए का नुकसान चल रहा था, और अभी 12,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार ये कौन सा काम है इनका,
भाई मैं डेली का डेली प्रॉफिट को क्लोज करके वापस एक ट्रेड बना लेता हूँ। अब जैसे मान के चलो कि 3:20 या 22 मिनट पे ये मान के चलो 25,000 रुपये प्रॉफिट दिखाएगा मेरे को, एग्जाम्पल। तो मैं उसको बुक कर लूंगा और फिर एक ट्रेड बना करके छोड़ दूंगा अगले दिन के लिए, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक के लिए। ठीक है। अब आप देखो मार्केट गिर रहा है, बहुत तसल्ली से गिर रहा है और ये गिरेगा। सुबह यहाँ कहीं हमारा 14 के आसपास प्रॉफिट चल रहा था, जो वापस आ गया। आ गया ना। अपना जो एसएल था इसका, वो था 24065, 246,065, जो मेरा बहुत पहले से चल रहा है और मैं रोज प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूँ। अब इस स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा अगर आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल इसमें जाना पड़ेगा। इसके लिए देखो क्या करना है, आप मुझे मैसेज डालो और इंस्टाग्राम पर आओ और वहां बात करते हैं, वहां समझाता हूँ मैं आपको। आराम से तसल्ली से आओ, मैसेज करो, बात करेंगे और बताऊंगा आपको कैसे चलाते हैं इसको, कैसे होता है। देखो आ रहा है ना मार्केट अपनी तरफ, और बहुत तसल्ली से बैठा हूं ना मैं। समझ सकते हो आप इस बात को। ये तो दूसरा कोई होता तो अब तक ये कैंडल आ गई, ये बन गई, इसको क्लोज कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। नहीं भैया, देखो 20,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, चलेगा और ये बहुत अच्छे से चलेगा, मुझे पता है। इसको आने दो, अपन देखते हैं। 1:32 हो चुका है और बताऊंगा मैं आपको जो भी होगा, प्रॉफिट कहाँ जाता है कैसे जाता है बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बैंक निफ्टी का टारगेट नहीं हुआ है, निफ्टी का टारगेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और कहीं ना कहीं वहां पर से ही एक अप मूव आ रहा है। मैंने पहला टारगेट आपको बोला था 23,643 रुपया, डन हो चुका है, ऐसा नहीं गया है। यहाँ से एक अप मूव आ रहा है और अपना जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपए के आसपास चल रहा है। कहाँ तो 30,000 का नुकसान चल रहा था, कहाँ 30 का प्रॉफिट चल रहा है। अभी जो पुल बैक आ रहा है ना, ये है फंसने वाला पुल बैक, ये लोगों को फंसाने वाला पुल बैक है। अब लोग इसके अंदर बाइंग के अंदर चल जाएंगे और मैं आपको लिटरली बताऊं, ये यहाँ से ऐसे 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 जाकर के कहीं यहाँ पर इस जगह पर जाकर के थोड़ी देर बाजार रुकेगा और फिर ये वापस ऐसे बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा, ऐसे बड़ी बड़ी। आप देखते जाओ, बाजार को नीचे ही जाना है, बाजार नीचे ही जाएगा। और इसका जो सेकंड टारगेट है वो है 23,359, और आज नहीं तो कल ये कंप्लीट होगा, होकर के रहेगा। ये पुल बैक है, ये पुल बैक आते रहेंगे। इस पुल बैक के अंदर हमारा थोड़ा प्रॉफिट माइनस भी हो जाता है। 28-29 हजार रुपए का मेरा प्रॉफिट चल रहा है, ये कम से कम मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे करके जाएगा। और ये पुल बैक जो है कोई काम का नहीं है, ये एकदम से धड़ाम से गिरेगा। ठीक है, देखते हैं 3 बजे तक अपन को क्या पेमेंट देता है। और देखो ये गिरने भी लग गया, देखो देखो देखो, ये गिरने भी लग गया। नहीं भी गिरता है तो कोई बात नहीं, और गिर जाता है तो कोई बात नहीं, गिरना तो इसको बाजार को है ही है। ठीक है, 31-32 हजार प्रॉफिट चल रहा है, आराम से इसको चलने देते हैं और देखते हैं हम जो भी होता है। ठीक है, 2 बज रहे हैं आसपास, 2 बज रहे हैं और 1.5 घंटा लगभग बच रहा है हमारा मार्केट क्लोज होने में। एक चीज देखो दोस्तों, अभी मेरा 31,000 का जो प्रॉफिट चल रहा है ना, अब इसके अंदर ये देखो कि मार्केट अब इस जगह पर आकर के रुक गया। जो मैंने आपको बताया ना मेरा टारगेट, उस जगह पर आकर के बाजार रुक गया। अभी थोड़ी देर हो सकता है यहाँ पर रुके और हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाए, लेकिन ओवरऑल ऐसे समझो कि ये सिर्फ एक फंसाने की चाल है, जिसके अंदर बायर्स लोग आए और यहाँ पर बाइंग करें, कॉल साइड में ट्रेड ले ऊपर की तरफ, जिससे बाजार जाए, और उनको बेवकूफ बनाने के लिए थोड़ी देर यहाँ पर रुकेगा, जिससे बाजार आएगा। क्योंकि बाजार इतना गिरा है ना, ऊपर से नीचे तक कितना पॉइंट गिर गया। ठीक है, तो सबको लगेगा कि बाजार अब नीचे नहीं गिरेगा, अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि रुक रहा है और यहाँ पर कोई ना कोई पैटर्न बनाएगा ये ऊपर जाने के लिए। लेकिन एक बात समझाऊं मैं आपको, इतना आसानी से बाजार पैसा नहीं देता है। जैसे इसके अंदर थोड़ा सा बाजार के अंदर बायर्स आ जाएंगे, तो ये उनका एसएल बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरेगा और बहुत तेजी से उनको स्क्वायर ऑफ करवा देगा, बहुत तेजी से गिरेगा। आप देखते जाओ बाजार को, इस चीज को समझो। बाजार जो चलता है वो बहुत शांति से चलता है और एक एक चीज बता करके चलता है। कभी कुछ हो जाता है कि वो एसएल ले जाता है, कुछ ले जाता है, वरना बाजार 10 में से 7 बार वैसे ही चलता है। जैसा आप उसको ढंग से समझोगे, सीखोगे समझोगे, तो तसल्ली से आराम से काम करोगे और लंबे प्रॉफिट निकालोगे। अब बहुत मेरे भाई दोस्त यहाँ पर आएंगे कि भैया आप कॉल ले लेते, पुट ले लेते, जब आपको इतना पता है कि भाई कॉल और पुट में
एक दिन प्रॉफिट बन जाता है, साला 4 दिन नुकसान ही जाता है। वो साइडवेज मार्केट हो जाता है, कुछ और हो जाता है, टाइम डिटे हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। बहुत नुकसान खा रखा है उसके अंदर मैंने। तो अब दिमाग नहीं लगाता मैं, फ्यूचर के अंदर मैं ट्रेड ले लेता हूँ और शांति से एक ट्रेड के अंदर 20, 30, 40 हजार वो बन जाता है। ऐसा समझो रेगुलेटरी में बन जाए जो ठीक है, 2 दिन प्रॉफिट बने, 4 दिन नुकसान रहे। ऐसा काम यार कर लिया, बहुत कर लिया, अब शांति से बैठे रहते हैं और चलता रहता है। अब आप देखो इसके अंदर 32, 33 हजार रुपये प्रॉफिट चल रहा है, आराम से चल रहा है। और आप देखो कितना कितना पॉइंट ले रहा हूं मैं, आप देखो एक बार। एवरेज इसका बाइंग आ रहा है मेरा 23983 -23793, 190 पॉइंट के आसपास। अरे ठीक है यार, ऐसे ही रहना। तो शांति से रेगुलर प्रॉफिट निकालो, दिन का प्रॉफिट निकालो। देखो ये वापस नीचे की तरफ आने लग गया, ये जैसे इसका लो तोड़ेगा, लो है 639 रुपया, 639 का लो टूटेगा और ये एकदम से तेजी से गिर जाएगा। ये निफ्टी का है और ये बैंक निफ्टी का अपना, ये टूट गया, गिर रहा है, देखो गिरने दो इसको यार, आने दो इसको नीचे। नीचे आएगा, प्रॉफिट बनाएंगे और निकल लेंगे। 38 हजार हो रहा है, होने दो, चलने दो, जैसा होता है ठीक है, जो होगा बढ़िया होगा। देखो फिर एक पुल बैक आ रहा है और अपने जो यहाँ पर 32, 34 हजार रुपये प्रॉफिट चल रहा था, उसको 26 हजार रुपये कर दिया इस पुल बैक ने। अरे भाई मत डरा करो इन पुल बैकों से, ये छलिया है, छलिया, डराने वाली माया है ये। इस माया को समझो, ये जो माया है पुल बैक, ये माया है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सबको बाइंग में फंसाएगा और ये माया गिरा देगा। माया गिराती है ना, छलिया बन के गिराती है ना, ये छलिया है। ये जो बन रहा है ये सब छलिया है, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ये छलिया है, ये गिराएगी और सबके पैसे को साथ में लेकर के मेरे अकाउंट में डालेगी। देखो क्या समझते हो आप लोग इस वीडियो को देख करके, समझने हो नहीं, देखने हो नहीं, और स्किप कर दोगे जो अलग। इस वीडियो को समझ लो, आप लोग होते तो क्या इतना रुक पाते, क्या ऐसा देख पाते, सोच पाते। बहुत अच्छा वीडियो है, इसको देखो, समझो। छलिया को नीचे ही जाना है, लेकिन ये भ्रमित करके सबको कॉल साइड में बैठाएगा और फिर एकदम से नीचे गिर जाएगा। ये अपना बैंक निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी में बड़ी बड़ी कैंडल्स के पुल बैक आ रहे हैं, इनको आने दो। मानो मेरी बात को और समझो इन चीजों को कि ये कैसे चलता है। किसी कैंडल में घुस गए, किसी कैंडल में निकल गए, अरे ठीक है, बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे तो बड़े नुकसान से भी तो बचोगे ना। शांति से देखो, ये एक ही ट्रेड ले रखी है, 30 हजार मुनाफा चल रहा है। मुझे पता है इसको किधर जाना है, बस इतना सा पता रखो और इंतजार करो अपने समय का आने का, कि ये कब नीचे आएगा और आपको पैसा देकर के जाएगा। अब इस छलिया को मैं तो समझ चुका हूं, अब आपको समझना है तो भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो जो भी है मस्त है, जो भी है शांति से बैठे रहने का व्यापार है। ऑप्शन लो तो परेशान रहो, ऑप्शन में ट्रेड साला करना ही नहीं है। खूब कर लिया ऑप्शन में, खूब नुकसान खा लिया, छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल लेंगे, साइकोलॉजी को डेवलप रखेंगे और शांति से इन छलियों को समझ करके काम करेंगे। नीचे ही जाना है इसको, नीचे ही जाएगा और आप देखते जाओ ये नीचे कैसे जाएगा। जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उसके डबल तेजी से नीचे गिरेगा। आने दो, अभी नीचे आ रहा है ना, आने दो। ये पुल बैक कोई काम के नहीं होते, पुल बैक यार समझ में आना चाहिए बाजार को किधर जाना है। और जैसे ही मार्केट अपना, अभी तो पर भैया बहुत गैप है अभी तो अपने टारगेट के अंदर। स्केल लगाएं, स्केल लगाओ अभी की पोजीशन से। और ये, ओ भाई साहब, लगभग 300 पॉइंट अभी तो नीचे जाना है। अगर ये 300 पॉइंट जाएगा ना गुरु, तो ये तो कम से कम 600 पॉइंट जाएगा, ये तो 600 पॉइंट जाएगा बैंक निफ्टी तो। करंट पोजीशन 400, जगह खत्म हो गई।
एवरेजन, ऑन एवरेजन बता रहा हूँ मैं आपको। ये बैंक निफ्टी एक तुक्का है, क्योंकि निफ्टी को 300 पॉइंट गिरना है, इस वजह से डबल पॉइंट में मान के चलता हूँ। अगर 300 निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी तो 600 पॉइंट गिरेगा ही गिरेगा। तो ये तुक्का है सिर्फ एक बैंक निफ्टी का। तो निफ्टी का कोई तुक्का नहीं है, निफ्टी का तो टारगेट आएगा और टारगेट हिट होगा, ये अपन को पता है। अपना मुनाफा है जो 32,000 आ चुका है, अपना मुनाफा अच्छा दे करके जाएगा। बस एक बार ही देख लेते हैं 3:20 के आसपास मार्केट किधर जाता है। क्या भैया नेट अटक गया क्या? नहीं, चल रहा है, ठीक है। ये छलिया है। चलो, 2:37 हो रहा है, 3:20 पे देखते हैं क्या हाल होता है। अभी 31,000 कमा रहे हैं हम, और अपना जो टैक्स है वो लग रहा है 1802 रुपया। कोई दिक्कत नहीं है, इसको रोकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 3:12 और हमारा इंडियन मार्केट बंद होने की थोड़ी सी टाइम बच रहा है, और मेरा 40,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट चल रहा है। मैंने बताया था आपको कि ये जितनी तेजी से ऊपर जाएगा, पुल बैक लेगा, उतनी से डबल तेजी से ये नीचे गिरेगा, और ये गिर रहा है। 3:13 हो रहे हैं और बाजार गिर रहा है, और मेरा मुनाफा 38,000 चल रहा है। देखते हैं बाजार बंद होते होते क्या बता के जाता है। दोस्तों टाइम हो रहा है 3:18, मुझे लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। मार्केट क्लोजिंग का टाइम चल रहा है, और 28,602 रुपया अपन ने आज का प्रॉफिट कमाया है, जिसके अंदर अपन ने 2,106 रुपया टैक्स दे दिया। 26,000 रुपया अपना प्रॉफिट आया है। अगर एवरेजन माइनस करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कल देखते हैं मार्केट क्या रहता है, कैसे रहता है। मार्केट चल रहा है अभी, और एक ही तरफ चल रहा है। देखते हैं हम इसके अंदर क्या होगा। अब आप इस चीज को पूरा ढंग से देखोगे, समझोगे, तो समझ में आएगा कि क्या करा, कैसे करा, कितनी लंबी पोजीशन चलाई। ठीक है दोस्तों, फिर कोई वीडियो बनता है तो बनाते हैं और दिखाते हैं आपको।